पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें यही डिस्कस कर रहे थे बेटा। उससे फर्स्ट हमारा क्या हो गया क्लास में, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड शिल्डिंग और स्कैनिंग इफेक्ट, थर्ड एटॉमिक रेडियस और साइज, और फोर्थ हुआ था आयनेशन पोटेंशियल। एंड फिफ्थ नंबर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए सिंबल यूज होता है एच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, डेल्टा एच ई जी, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हेडिंग नोट को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड या फिर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर हाँ बेटा, ट्रायंगल में वो हेडिंग में ट्रायंगल एच ई जी क्या है? बेटा उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, चेंज के लिए यूज होता है। एच फॉर एंथैल्पी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन एंथैल्पी, मतलब बताए तो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेडिंग नोट कर लिया बेटा, इंट्रोडक्शन भी नोट कर लो इसका। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, द amount of heat released or absorbed when one electron added into outermost cell, the amount of heat released or absorbed when one electron added into outermost cell in आइसोलेटेड, ये टर्म नोट करना भूलना मत बेटा, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट of atom is called electron affinity, and change in enthalpy is called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy, तो चेंज के लिए डेल्टा, एच फॉर एंथैल्पी, इफ जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। The amount of heat released or absorbed when one electron added into outermost cell, one electron added into outermost cell in isolated gaseous state of atom is called electron affinity, and change in enthalpy is called electron gain enthalpy. नोट करो बेटा।
नोट कर लिया बेटा डेफिनेशन। यस सर। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा लोग? 8। तो 2 6, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या जगह 2 7, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या जगह बेटा 2 8। ठीक है ना? तो ये 2 6 था बेटा ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया बेटा वो O माइनस। तब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा 2 7। O2 माइनस हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 8। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या हो सकता है बेटा रिलीज्ड। तो ये बता रहा है एनर्जी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा बेटा रिलीज्ड, या फिर एनर्जी क्या हो सकता है बेटा हीट मतलब एनर्जी है बेटा, ठीक है ना, एनर्जी एब्सॉर्ब। तो इसी रिलीज और एब्सॉर्ब एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी रिलीज और एब्सॉर्ब एनर्जी को ही क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। ठीक है, ये कौन सा है बेटा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E2, या फिर क्या बोलेंगे बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना बेटा? तो नोट में दो बातें याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी may be negative और पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है बेटा, सेकेंड ऑलवेज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी। सब बताएंगे क्यों, बस अभी नोट करो एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, पहले अभी नोट करो बाद में सब पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना बेटा? नोट करो, स्पेस कम रहेगा है तो इसलिए नीचे नहीं नोट कर रहे हैं, ऐसे है तो स्पेस हो जाता। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बेटा, एक मिनट में तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है बेटा, में बी ना, में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा, सब बताएंगे क्यों, बस अभी फिलहाल नोट करो। सर हाँ बेटा सर एक बोलो, क्वेश्चन है। बोलो ना बेटा। सर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो क्या? मतलब थोड़े इंग्लिश बेटा भी हम समझ जाएंगे और इंग्लिश टॉकिंग भी आ जाएंगे। अच्छा, और अभी हिंदी में बात हो रहा है क्या बेटा? दोनों मिक्स ही हो रहा है ना, सबके लिए कंफर्टेबल रहता है बेटा।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा बेटा? बोलो। नेगेटिव और और पॉजिटिव, पॉजिटिव। एंड सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। छाप लिया बच्चा लोग? यस सर। चलो रब करो ना बेटा। तो देखो बेटा इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है। ऑक्सीजन को ही लेके बताया था ना बेटा, 2 6। देन ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है बच्चा लोग? 2 7। किस में कन्वर्ट होता है जी? 2 7। एंड 1 इलेक्ट्रॉन फिर ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा बेटा? 2 8। 2 माइनस 2 8। क्लियर है बच्चा लोग? अब देखो बेटा, सपोज एक घर है, ठीक है ना बेटा, इसमें पहले से ही आपके पास एक घर है, ठीक है बेटा, वहां पे पहले से 2 बंदे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लो तुम ही लोग पढ़ लिख रहे हो बेटा, बाहर जाओगे, कोई जॉब करोगे, पीजी में रूम लोगे, ठीक है ना बेटा, पेइंग गेस्ट ना, पीजी मतलब रहोगे पीजी में, तो वहां पे क्या होगा बेटा? एक रूम है, रूम के अंदर सिर्फ 2 ही बेड है, तो कितने लोगों के लिए रहने के लिए जगह है बेटा? बस 2 के लिए। अगर वहां का जो रूम ऑनर है बेटा, वो आता है, बोलता है एक बंदा और है, इसको भी एडजस्ट कर लो, तो तुम एडजस्ट कर लोगे क्या बेटा? नहीं। नहीं सर। ठीक है ना बेटा, नहीं करोगे ना। लेकिन रूम का जो मालिक है, रूम ऑनर, वो बोलता है बेटा नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ पे 500 कम देना अपने रेंट में से, तुम भी 500 कम देना। तो क्या करोगे बेटा? तो ऐसा सोचोगे रख ले। 500 रुपये बच हाँ गए सर। हमारे, तो फिर उसको ऐड करवा लोगे बेटा, ठीक है ना। या फिर रूम रूम तुमको कहीं रूम ही नहीं मिल रहा है बेटा, ठीक है ना, ले देखे कि ये मिला था रूम, रहना है तो रहो, नहीं तो तुमको खदेड़ देंगे, बाहर कर देंगे रूम से, तो भी उस कंडीशन में रख लोगे कि नहीं रख लोगे बेटा? रख लेंगे सर। तो बस कुछ ऐसे ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है। तो पहले ये वाले से रूम ओनर ने बोला इसको एडजस्ट करो, तुम लोग इसको एडजस्ट कर लिए बेटा, ठीक है ना। पहले देखे 2 ही लोगों के लिए यहाँ पे जगह था, तीसरा बंदा और आ गया बेटा। अब देखो होगा क्या बेटा, कितने पर्सन हो गए यहाँ पे? 3। तो बेटा तुम्हारा ये जो थर्ड बंदा है, उसके कारण तुम्हारे भी खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बेटा? अब थोड़ा सा इंसानियत है, कुछ खाने के लिए लेके आए, अरे यार चलो शेयरिंग उसको भी दे देते हैं। ये तुम्हारा कुछ सामान यूज करने लगा बेटा, तो उसमें भी इसमें तुम्हारे खर्चे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए बेटा? बढ़ हाँ गए। सर। बढ़ गए ना। तो वही खर्चा बढ़ना मतलब एनर्जी रिलीज होना, ठीक है बेटा, ठीक है। अब रूम मालिक क्या बोलता है बेटा? एक और बंदे को लेके आए, ले भाई इनको भी अपने यहाँ एडजस्ट करो, ले अब स्पेस है ही नहीं बेटा, फिर भी जबरदस्ती का एक बोलता नहीं करना ही पड़ेगा, तो तुम लोग का माथा खराब। आया बड़ा रूम मालिक बनने, है ना बेटा, तो तुम क्या बोलोगे? हम नहीं रहेंगे भाई, जाओ खोज लो, रख लो, दो हम लोग जा रहे हैं, हमारी जगह दूसरा बंदा खोज लो, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे बेटा? एक बार एडजस्ट करोगे ना बेटा, बार बार थोड़ी एडजस्ट करोगे, फोकट में थोड़ी रह रहे हो, ठीक है बेटा। लेकिन रूम मालिक बोलता है जो जो अपने पास रख लेगा उस बंदे का, उसका रेंट माफ। तब ऑफर अच्छा लगा कि नहीं लगा बेटा? अच्छा है सर। कुछ ज्यादा ही अच्छा था तो सर। ज्यादा ही अच्छा है ना, तो क्या कर गए? आ भाई रह रहे, तो उस समय रूम ऑनर ने क्या किया बेटा? आपको लालच दिया है ना बेटा,
मतलब एनर्जी उस समय क्या हुआ बेटा, एब्सॉर्ब। तो कुछ यहाँ भी होता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6। एक इलेक्ट्रॉन को ले दे के उसने कैरी कर लिया बेटा ऑक्सीजन ने, ठीक है ना, तो 7 हो गया बेटा। पहले 6 था, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले दे के कैरी कर लिया, ठीक है ना बेटा। अब फिर बोलते नहीं ऑक्सीजन तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और कैरी कर ले। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए बेटा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी ओर रोटेट करके रखता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो बेटा यहाँ पे देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो एक जैसा दिख रहा है क्या बेटा, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है ना बेटा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे जी, 8 8 एंड इलेक्ट्रॉन 8। अब यहाँ पे बेटा इस केस में, इस केस में क्या होगा बेटा, प्रोटॉन 8 8 बट इलेक्ट्रॉन 9 9। अब बोल रहे हो फिर से तुम प्रोटॉन को प्रोटॉन के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बेटा, ठीक है ना। O2 माइनस बनाने के लिए यहाँ पे 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा बेटा, होगा सर। बहुत होगी सर। इस न्यूक्लियस O माइनस का न्यूक्लियस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सके। तो उस समय हम लोग एनर्जी क्या कर दे, उसको क्या देंगे बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इस न्यूक्लियस से अटैच्ड रहे। समझ में आया बच्चा लोग। तो यही वाला किस्सा हुआ ना बेटा, यहाँ पे जो स्टोरी बताए थे वही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। पहले ले दे के एडजस्ट कर लिया इसने, लेकिन अब बाद में और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा बेटा, उसके खर्चे बढ़ गए बेटा। वो इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती बोल रहे हो ऑक्सीजन नहीं भाई तुमको लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, मुझे मालूम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए तुझे लेना पड़ेगा, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो क्या करेंगे बेटा, उस समय तुमको एनर्जी भी देना पड़ेगा ना उसके लिए। तो इस तरह से याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट सेकेंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। तो क्या है रीजन बेटा, वो वाला पॉइंट नोट किया था ना बेटा उसी में, बिकॉज क्या हुआ बेटा, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स वीक होने लगा ना बेटा, बिकॉज आफ्टर एडिशन ऑफ one electron in oxygen atom, the Z effect increases or decreases, बताओ बेटा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, because after addition of one electron in oxygen atom Z effective और nuclear charge decreases, ठीक है ना बेटा, दिख रहा है ना बेटा। hence O minus has poor Z effective, ये क्या करता है बेटा, Z effective किसको अपनी ओर रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन to attract second electron, because after addition of one electron oxygen atom, addition of one electron in oxygen atom, the Z effective or nuclear charge decreases, hence O minus has poor Z effective to attract second electron। then उसके बाद क्या होगा बेटा, extra amount of energy required, extra amount of energy required for second electron affinity, और क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है बेटा। तो जो स्टोरी बताया था उससे कंपेयर करके इसको
रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग। तो क्लियर है सभी को स्टोरी, इसके पीछे का लॉजिक। फर्स्ट टाइम जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो बेटा फर्स्ट टाइम अगर नया मेंबर घर में आ रहा है तो उसके कारण खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बेटा घर के, मतलब एनर्जी रिलीज। अब तुमको पता चल गया पहला मेंबर आया, नेक्स्ट मेंबर जो भी आया फर्स्ट टाइम, तो खर्चे बढ़े बेटा। तो सेकंड टाइम कोई आएगा तो तुम क्या बोलोगे, भाई देख कैसा ऐसा हिसाब किताब हुआ था यार हमारे साथ, खर्चे बढ़ गए थे। तो सेकंड वाला जब आएगा तो क्या बोलोगे, बेटा तुम तभी रखेंगे हम तुमको जब तुम हमको अलग से कुछ अमाउंट दोगे, मतलब क्या दोगे बेटा, एनर्जी। तो यहीं पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जैसे तैसे एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लिया, बट सेकेंड टाइम क्या होगा बेटा, उस एडजस्ट करने के लिए बेटा न्यूक्लियस पे चार्ज भी तो होना चाहिए था, बट चार्ज तो कांस्टेंट है। तो जेड इफेक्टिव क्या होने लगता है बेटा, डिक्रीज। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा बेटा। एटम खींच सकता है क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम किसका है बेटा, जेड इफेक्टिव का। तो ये क्लियर है बेटा टर्म, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्लियर है बेटा सभी को। अब थर्ड पॉइंट, अब बताओ बेटा पीरियोडिक टेबल में कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं, हाउ मेनी टाइप्स एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। 3 3। फर्स्ट, metals, चलो फर्स्ट ले लेते हैं मेटल। तो सेकंड, non-metals, नॉन मेटल। और थर्ड मेटेलॉइड, ठीक है ना बेटा, माइक नोट कर लेना बेटी। तो मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। तो बेटा मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, to lose electron, इलेक्ट्रॉन लूज करना, हाँ। और नॉन मेटल में गेन करना। gain, गेन करना। Again, अच्छा, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एलिमेंट है बेटा, meteoroid. एकदम ब्रह्मत्व को प्राप्त बेटा, एकदम साधु सन्यासी वाले कौन से ग्रुप है बेटा, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। 18, हाँ, Noble ग्रुप group। 18। Noble gas. ग्रुप 18 जो है बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 8 के बाद ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास, जबरदस्ती नहीं भैया तुमको इलेक्ट्रॉन लेना ही होगा, तो क्या लेगा बेटा, नाइस। no, क्योंकि उसको मालूम है जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूंगा मेरा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, ठीक है ना बेटा। तो लेकिन तुमको एकदम जीत पे पड़ गया, नहीं तुझको लेना ही पड़ेगा, कैसे नहीं लेगा देखता हूं मैं भी, तब क्या करना पड़ेगा बेटा, तो बोले ना मुन्ना ले 2 रुपया रख ले, 4 रुपया रख ले 1 लाख रुपया रख ले, मतलब एनर्जी दोगे, रख ले इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास, तब शायद कुछ बात बन सकता है ना बेटा। तो नोबल गैस के केस में बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा कर लेते पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्ब, ये चीज याद रखना बेटा, ठीक है ना। बाकी सभी के केस में बेटा नेगेटिव, क्लियर है, कुछ कुछ मेटल को छोड़ना बेटा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव इन नोबल गैस। सेकंड में नोट करने की जरूरत है क्या बेटा, सेकंड में मेटल नॉन मेटल नोबल गैस कुछ भी हो सबका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव नोबल गैस। रीजन क्या होगा बेटा इसका, रीजन क्या होगा बेटा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका रीजन क्या होगा बेटा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बोलो जल्दी, एनर्जी एब्जॉर्ब, बोलो, अभी तो कुछ देर पहले बताया ना बेटा, साधु संत क्यों है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद क्या ऑक्टेट वैसा ही रहेगा जैसा पहला था, ऑक्टेट डिस्टर्ब होगा ना बेटा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव इन नोबल गैस बिकॉज आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? Unstable. ऑक्टेट ऑफ एलिमेंट वेनिस्ड। ठीक है ना बेटा? ऑक्टेट क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा, या डिस्ट्रॉय, जो अच्छा लगे। ठीक है, हेंस एलिमेंट बिकम्स अनस्टेबल। ठीक है ना बेटा? ये थर्ड पॉइंट याद रखना। क्लियर है बेटा? नोट करो जल्दी ये पूरा। तो बेटा इस चैप्टर के लिए स्टोरी नोट कर अगर लिया। इतना हाँ ये बात है, सबको नोट कर लिया बेटा। इस चैप्टर के लिए ना आपको स्टोरी बना के रखना पड़ेगा बेटा, तब बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेगा ये। तो बेटा नोबल गैस का क्या है बेटा? पॉजिटिव। वैसे मेटल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे क्या बेटा? मेटल के पास टेंडेंसी क्या होता है? द मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास टेंडेंसी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, है ना बेटा? और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है और तो देना चाह रहा है, और तुम उससे इलेक्ट्रॉन ऐड क्या तो लोगे, लेगा क्या बेटा? तो कुछ मेटल्स तो ले सकते हैं, बट ग्रुप 2 में जो है बेटा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना बेटा, इनका जो गेन एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव फर्स्ट, और सेकंड तो सबका पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? तो ये याद रखना। तो कुछ मेटल में बोला था, तो वो कुछ मेटल कौन से है बेटा? तो नोट कर सकते हो इसी में, थर्ड पॉइंट में भी नेक्स्ट लाइन से, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आल्सो हैज पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा? कर लोगे नोट? तो उसी में थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर देना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आल्सो हैज पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बेटा? नोट किया बेटा इस पॉइंट को? यस सर। ये हमको नोट करवाना पड़ेगा जी। नो सर। बेटा एंथैल्पी से कुछ प्रोसेस के बारे में पता चलता है बेटा। कभी सुने होंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में? Yes, sir. sir. यस सर। Sir. यस सर। तो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब के बेसिस पे रिएक्शन होते हैं 2 टाइप्स के बेटा। केमिकल रिएक्शन हैज 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के बेटा? 2 टाइप। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक, सपोज फर्स्ट क्या बेटा इज एंडोथर्मिक, एंड सेकेंड इज Exothermic. एक्सोथर्मिक। तो बेटा बताने का कष्ट करोगे कि एंडोथर्मिक में क्या Release. होता है, एक्सो में क्या होता है? रिलीज। एंडो में Absorption. सर release, एक्सोथर्मिक में रिलीज और एंडोथर्मिक में ये एब्सॉर्ब। गेन। देखो एक्सो मतलब आउटर साइड, ठीक है ना बेटा? एक्सो मतलब क्या होता है? आउटर साइड। एंडो मतलब इनर साइड, एग्जॉस्ट होना। ठीक है ना बेटा? तो आउटर साइड मतलब एनर्जी कहाँ जाएगा बेटा? आउटर साइड, मतलब दैट मींस एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है ना बेटा? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में कोई क्या कुछ बोला बेटा? It is absorbed. एक्सोथर्मिक, हाँ, और एनर्जी यहाँ गेन। पे एनर्जी, चलो हीट के टर्म में अगर बोलोगे तो वो भी चलेगा। हीट
एब्सॉर्ब। सर आपने वो ऊपर क्या अब लिखा है, केमिकल? केमिकल RXN मतलब रिएक्शन बेटा। अब तो समझ ही होगा, मैं रिएक्शन को RXN ही लिखते हैं हम, है ना बच्चा लोग? यस। हीट रिलीज्ड। क्लियर है बेटा? तो याद रखना बेटा, एंथैल्पी के टर्म्स में बताते हैं। डेल्टा H का H फॉर एंथैल्पी, ठीक है ना बेटा? पूरा एक चैप्टर है एंथैल्पी पे, ठीक है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एंथैल्पी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। इस केस में एंथैल्पी क्या होता है बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। हीट रिलीज हो रहा है ना, बाहर हो रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा? हीट रिमूव हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। हाँ, तो याद रखना बेटा, अगर ऐसा दिया सिंबल कुछ, ये 1 लिखा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है बेटा? रिलीज एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज हो रहा है। तो ये एंथैल्पी नोबल गैस का हो सकता है क्या बेटा? नो। No. नहीं है, क्योंकि उस समय हीट क्या होता है बेटा? एब्जॉर्ब। तो ये सारे टर्म्स यूज होते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना बेटा। क्लियर है? जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि व्हाई वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नेगेटिव और पॉजिटिव इन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चा लोग? तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो और ब्रैकेट में बंद करके कहीं रख दो, मतलब दिमाग के कोने में, ठीक है ना? कॉपी में नहीं। बहुत काम की चीजें बेटा। छाप लिया सब कोई? अब सब चीजें समझ तो गए हैं बेटा। अब देखते हैं, फॉलो करते हैं ट्रेंड। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है गेन एंथैल्पी, यही है ना बेटा? देखने से यही समझ में आया? हाँ सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज मिल रहा है? हाँ सर। यस बेटा सर। पावर कट हो गया ना, तो थोड़ा सा देख लो बेटा। इसको बस कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। पावर आ गया तो कंटिन्यू, नहीं तो फिर ऐसा टाइम तो ही गया। देखो बेटा, अभी पढ़ने से इतना समझ में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? The tendency of an element to attract and the tendency of an element to attract an electron, यही है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन Yes, sir. गेन Yes, एंथैल्पी और sir. एफिनिटी क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी। तो मुझे ये बताओ बेटा, ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे बेटा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? Proton. इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? प्रोटॉन्स। ठीक है ना बेटा? डेट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज। कौन अट्रैक्ट करेगा बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है ना बेटा? तो तुमको मालूम है बेटा जेड इफेक्टिव क्या होता है जी? अप टू डाउन जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बोलो बेटा। Decreases. अप टू डाउन जाने पे जेड इफेक्टिव, अप टू डाउन जाने पे जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, ठीक है? एक्चुअल में रिमेन्स कांस्टेंट है, बट मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला है? दिमाग में कंक्लूजन लेके चलना है बेटा।
क्या कंक्लूजन लेके चलना है? जेड इफेक्ट डिक्रीजेस। तो बेटा अप टू डाउन पे इलेक्ट्रॉन को अपने ओर रोटेट करने का टेंडेंसी कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। दोनों सेम है बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन सा टेंडेंसी इंक्रीज होता है बेटा? एटम का साइज कम हो रहा है ना बेटा, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा जी? Increases. इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ये था हमारा ट्रेंड। और याद रखना बेटा जेड इफेक्ट के साथ रिलेशन। डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल और इनवर्सिव प्रोपोर्शनल क्या है बेटा? डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल विथ जेड इफेक्ट, मतलब जेड इफेक्ट इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का एबिलिटी किसमें होता है बेटा? प्रोटॉन्स में। प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुए तो जेड इफेक्ट इंक्रीज, एंड जेड इफेक्ट इंक्रीज देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये था बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये तो भैया हो गया क्या? ट्रेंड। लेकिन एक्सेप्शनल से भरा पड़ा है बेटा पूरा पीरियोडिसिटी, और एक्सेप्शनल से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसको नोट करो, उसके बाद देखेंगे एक्सेप्शनल। नोट डाउन किया बच्चा लोग? यस सर। अब देखो इसके बाद क्या देखेंगे बेटा? एक्सेप्शनल। ठीक है, तो रब कर देना बच्चा लोग। अब बेटा संडे का टॉपिक क्या है, सबको क्लियर है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक दो बच्चे और पूछते हैं फिर सर संडे टेस्ट टॉपिक बताइए ना हमें। क्या कह रहे थे जी? एक्सेप्शनल डिस्कस करेंगे ना हम लोग। पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट किसको होता है बेटा बताओ? ओनली 1 Halogens. इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड सोडियम। देखो बंदे ने सही बोला है, दोनों हो सकते हैं, एक हेलोजन भी सही हो रहा है और एक सोडियम भी सही है। ठीक है बेटा, आफ्टर रिमूवल वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ऑक्टेट ऑफ सोडियम कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, क्यों ऐसा होता है बेटा? बिकॉज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। ठीक है ना बेटा, अब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा वहां से तो ऑक्टेट का जगह 281 होता है,
सोडियम है। अच्छा, ऐसे बोलने से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा बेटा। 281 एक इलेक्ट्रॉन भगा दिए, मतलब रिमूव कर दिए, तो ये स्टेबल। और हेलोजन जैसे फ्लोरीन 279 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिए बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, दोनों स्टेबल हो जा रहे हैं। लेकिन बेटा हमारा टॉपिक किस पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल पे चल रहा है या इलेक्ट्रॉन एडिशन पे चल रहा है? एडिशन। Addition. एडिशन। एडिशन, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना बेटा। जिसने सोचा था सही सोचा था, बट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के बेसिस पे चल रहा है, ना कि उसको भगाने के बेसिस पे। तो पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन is very high। यहाँ पे वेरी हाई मतलब मोर नेगेटिव। अब ये थोड़ा सा पटा सा लगेगा कुछ लोगों को। तो बेटा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और वो एंथैल्पी फर्स्ट टाइम जनरली क्या होता है बेटा, नेगेटिव। और जिसका जितना ज्यादा हाई नेगेटिव वैल्यू है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो उतना ही हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा, ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्टली क्या होता है बेटा, नेगेटिव। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसीडर एज अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है ना बेटा। याद रखना, इफ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, hence then consider as a very high electron affinity, ठीक है ना बेटा। इस चीजों को याद रखना। नेगेटिव साइन मतलब ये नहीं है कि मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट, तो ये -10 है और ये +10 है तो +10 ज्यादा होता है, ठीक ना बेटा। मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक ना बेटा। ये मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, माइनस और प्लस। माइनस बता रहा है बेटा एनर्जी, क्या बता रहा है बेटा, एनर्जी क्या होगा, Release. रिलीज्ड, ये बता रहा है बेटा, ठीक है ना। और प्लस मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो ये आर्यभट्ट वाला दिमाग मत लगा लेना, अरे तो नेगेटिव है सर, कम होता है वैल्यू, ठीक है ना बेटा। मोर नेगेटिव तो मोर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लियर है बेटा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है बेटा, हेलोजन। अब देखो बेटा हेलोजन में अप टू डाउन जाने पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ऑर्डर ऑफ EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड के हिसाब से क्या होगा बेटा ऑर्डर, ऊपर से नीचे जाने पे न्यूक्लियस चार्ज बेटा क्या होगा बेटा, क्लोरीन सबसे ऑर्बिट बढ़ेगा ना, ऑर्बिट बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा डिस्टेंस, हो रहा है ना बेटा। Yes, sir. तो बेटा न्यूक्लियस मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, मैग्नेट के पास कोई आयरन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर पे, और एक आयरन का जो पीस है वो पड़ा है बेटा 1 मीटर के पास। तो मैग्नेट किस आयरन को जल्दी अपने और अट्रैक्ट करेगा, 1 centimeter. आयरन से F निकाल दो तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। और ये है हमारा न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्ट है। तो बेटा पास में जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा ना जी,
तो ट्रेंड कहता है हाँ, सर। इलेक्ट्रॉन आयोडीन में सबसे दूर होगा, आउटर सेल का, क्लोरीन में पास होगा। तो बेटा होना क्या चाहिए इस ऑर्डर में, किसका हाई होना चाहिए बेटा? Fluorine. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट हम लोग पढ़ने वाले क्या बेटा? एक्सेप्शनल, ठीक ना बेटा? तो एक्सेप्शनल में क्या है बेटा? एक्सेप्शनल कल ही बताएंगे, बट एक आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लोरीन, द इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये है बेटा, इसका आंसर खोज के लेके आओगे। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। क्यों ऐसा होता है? ठीक है बच्चा लोग, यस सर। खोज लोगे आंसर? Yes, sir. तो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। तो कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? No, sir. ठीक है बेटा।